जय हिंद दोस्तों। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए को खतरनाक सोर्स मिला है। कश्मीर से लेकर के पुलवामा और पाकिस्तान से लेकर के जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा तक का कनेक्शन मिला है। बड़ी गिरफ्तारी की गई है, 200 बड़ी गिरफ्तारी की गई है और उसमें कौन कौन से आतंकी शामिल हैं, क्या क्या महिला विंग्स भी शामिल हैं, पूरा खुलासा सामने आ गया है दिल्ली ब्लास्ट मामले में। पूरी खबर मैं आपको बता रहा हूं और इससे पाकिस्तान की जो हालत होने वाली है, अभी जो आईएसआई के गुर्गे हैं जिन्होंने दिल्ली से लेकर के ना जाने कहां कहां आतंक फैलाने की कोशिश करी थी, साजिश करी थी, उन सब का पर्दाफाश हो चुका है दोस्तों। पहले तो ये खबर आती है मीडिया में कि एक कार फटती है, बहुत तेज धमाका होता है रेड फोर्ट मेट्रो के पास। जब ये खबरें सामने आई तो लोग जो हैं वो चौंक गए कि अचानक दिल्ली में आखिर ये क्या हो गया। पूरी देश जो है वो हाई अलर्ट पे रख दिया गया। मुंबई से लेकर के कोलकाता तक और भी तमाम ऐसे बड़े जगहें जहां पे पब्लिक की आवागमन ज़्यादा है और ये साजिश की बू आ रही थी। मीडिया में भी ये खबरें चल रही थी कि अचानक एक कार के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, मतलब कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं ये कितने बड़े हमले की साजिश थी। धमाका जो है वो करीब शाम को हुई थी और जिसमें ये पुष्टि की गई कि 10 से 12 लोग की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, कुछ लोग की हालत ख़राब है, हालत गंभीर है। और ये जो कार का लिंक है जो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, सबूत भी पेश करूंगा, ये पुलवामा से इसका पूरा लिंक मिला है दोस्तों। गाड़ी का जो मालिक है उसको कई बार बदला गया है। पुलिस ने 4 संदिग्ध को पकड़ा है और उस 4 संदिग्ध के भी नाम आपको बताऊंगा। और एनआईए ने जांच को अपने हाथ में लिया कि आखिर इस दिल्ली ब्लास्ट मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं। देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और अमित शाह जी ने एक बड़ा बयान दिया है, दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, दोषी को पकड़ा जाएगा। ये जो 4 आतंकी हैं ये जैश ए मोहम्मद के चारों गुर्गे हैं दोस्तों। और ये आतंकवादी लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर जैसे आतंकी टेररिस्ट मानसिकता वाले लोग जो हैं वो भारत देश के अंदर दीमक की तरह घुस रहे हैं और भारत देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो पहला नाम है, इसके नाम के पहले डॉक्टर लगाया गया है। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर शाहीन शाहिद। अब इसमें जो दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है उसको ढेर कर दिया गया है, ये भी खबर आई है सामने। लेकिन फिलहाल तो ये देखिए कि दिल्ली ब्लास्ट में जो शामिल था आतंकवादी डॉक्टर उमर की पहली तस्वीर सामने आई है, जिसको देखने के बाद से आक्रोश पूरी तरीके से भड़का हुआ है। ये जो डॉक्टर उमर है इसका एक एजेंडा था कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करवाना है दिल्ली के अंदर। हालांकि वो बड़ा ब्लास्ट हो नहीं पाया और नुकसान हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ, आवागमन अशांति का माहौल पैदा हुआ। लेकिन आपको बता दें कि जैसे दिल्ली में ब्लास्ट होता है उसके बाद एनआईए, दिल्ली पुलिस जो है वो बड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर देती है। सबसे पहले तो अवैध रूप से वहां पे जो रह रहे हैं रोहिंग्या, बांग्लादेशी, वो तो बात की बात है। और मैं भी दिल्ली में जब गया और जब मैं वहां रहा, देखा, मैंने कुछ चीज़ों को जज किया कि वहां पे रोहिंग्या, बांग्लादेशी तो एक बड़ा मुद्दा है, सीरियस मुद्दा है, लेकिन वहां पे अवैध रूप से विदेशी नागरिक रह रहे हैं, जिसमें अफ्रीकन बहुत सारे लोग हैं, काला काला, लंबा लंबा जो दिखेंगे आपको और दाढ़ी वाले, मतलब आप लगेगा कि ये कहां से आ गया। अब उस मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई, कम से कम 260 अफ्रीकन को गिरफ्तार किया गया दोस्तों। बड़ी खबर सामने आती है। उसके बाद ये जो दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है डॉक्टर उमर, अब खबर दोस्तों ये सामने आई कि ये पूरे साजिश का मास्टरमाइंड था। इसका इनकाउंटर हो गया, ये मारा गया है, ये ढेर हो चुका है। ये बड़ी खबर सामने आई। अब यहां पे दोस्तों कुछ दिन पहले खबर आई कि जैश ए मोहम्मद एक महिला विंग बना रहा है। ये महिलाओं को इकट्ठा करके उसके माइंड वॉश करके भारत के खिलाफ एक एजेंडा चला रहा है, जहर पैदा कर रहा है कि तुम भारत में अशांति का माहौल पैदा करो, भारत के अंदर तनाव पैदा करो, भारत के अंदर जितने सनातनी हैं, हिंदुत्ववादी हैं, उनके खिलाफ कुछ ऐसा करो, महिला पे क्योंकि बुर्का में रहती हैं कोई शक नहीं होगा, कुछ बड़ा करो। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है कि फरीदाबाद से गिरफ्तार शाहीन
पर बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, ये भी डॉक्टर हैं। अब इसमें जो आतंकी मसूद की बहन ने सौंपी थी महिला विंग की पूरी कमान, जो कि एक बड़ा खुलासा हुआ है जैसे मोहम्मद को लेकर के। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के बाद यह सामने आया है कि इसमें आतंकी नेटवर्क का नया और खतरनाक चेहरा जैसे मोहम्मद का महिला विंग सामने आया है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद से जिसे गिरफ्तार किया है। ये शाहीन जो शहीद है, इसको लेकर के खुलासा हुआ है कि ये जैसे मोहम्मद के महिला संगठन जमात उल मेमिनीन की कमान सौंपने का जिम्मा दिया गया था। यानी कि जैसे मोहम्मद महिला विंग तैयार कर रहा है जिससे कि एक अशांति का माहौल भारत के अंदर पैदा कर सके, और ऐसे बहुत सारे जैसे मोहम्मद के महिला विंग के महिला हैं जो भारत में आतंक फैलाने की कोशिश कर रही हैं। यूपी सरकार हाई अलर्ट पे है क्योंकि ऐसे अब मामले सामने आ गए हैं। अभी एक बड़ा खुलासा दोस्तों सामने हुआ है कि रिसिन दुनिया के सबसे घातक जहरों में से एक है, और इसी पे बड़ी काम चल रही थी पाकिस्तान से भेजे आतंकवादियों की। ये जो रिसिन है वो बिना स्वाद बिना गंध, अगर आप इसे खाने में मिला दे, पानी में मिला दे, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये रिसिन दिया गया है इसको खाने में, पानी में। सेकंड भर में वो जिंदगी मौत में बदल जाएगी। और ऐसे ऐसे जहर पे काम किया जा रहा था डॉक्टरों की तरफ से। चाइना में एमबीबीएस किया हुआ, गुजरात में भी 3 आतंकवादियों को पकड़ा गया। 250 से 3 किलो आरडीएक्स जहां पे ब्लास्ट हुए हैं उसके कुछ दूरी पे मिला। मतलब कितनी टेररिस्ट मानसिकता थी, आने वाले समय में कितना बड़ा आतंक फैलाने की साजिश थी, आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं। यहां पे देखिए, एक तरफ दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद पाकिस्तान में भी एक बड़ा धमाका होता है और 12 लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, इस्लामाबाद की कचहरी के बाहर, कोर्ट के बाहर बड़ा धमाका होता है और धमाके में कम से कम 12 जिंदगी वहीं साफ हो जाती है, और आत्मघाती हमले में घटना में जो है 27 लोग जख्मी हो जाते हैं। इससे पाकिस्तान पूरी तरीके से कांप चुका है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ये हमला हुआ है वो भारत का बदला लिया गया है बलूचिस्तानियों की तरफ से, क्योंकि बलूचिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा भरोसा है भारत के ऊपर, और भारत के ऊपर अगर हमले किए गए हैं जैसे आतंकी ठिकानों के द्वारा, जैसे आतंकवादियों की तरफ से, तो फिर बलूचिस्तानी जो है वो बदला तो लेंगे ही। अब एक बड़ी खबर आती है दिल्ली ब्लास्ट मामले में कि जो डॉक्टर उमर है, इससे जुड़े 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी कांड सामने आई है। और दिल्ली ब्लास्ट में एक और नया खुलासा सामने आया है कि जो सुनहरी मस्जिद है, पार्किंग में 3 घंटे खड़ी थी i20 कार, और यहां से निकलने के 4 मिनट बाद धमाका हो गया। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर टेररिस्ट मानसिकता थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि टेररिस्टों की कोई जात और धर्म नहीं होती है, तो ये सारे दाढ़ी वाले कौन हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। और सुनहरी मस्जिद के बाहर 3 घंटे आखिर i20 कार खड़ी थी, और वहां से तुरंत निकलने के बाद 4 मिनट बाद ही धमाका कैसे हो गया, ये बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।